नमस्कार साथियों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारे बच्चों का यह थोड़ा सा क्वेरी था कि सर सीटेट का जो नया सिलेबस है 2022 का वो चेंज हुआ है क्या, और बहुत सारे बच्चे ना भी दिए थे पिछली बार एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चों का नहीं निकला था। तो इस तरह के भी कमेंट आए थे कि सीटेट का कई बार सर हमने एग्ज़ाम दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, सर सीटेट का क्लास कब से स्टार्ट करेंगे। तो सारे विषय पे बात करेंगे, सारे तथ्यात्मक बातें होंगी, जो चीज़ें होंगी बिल्कुल एक्यूरेट होंगी और बहुत ही मिजरेबल के बाद होगा साथी। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को भी सारी चीज़ें पल भर में पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस में क्या चेंजेस हुए थे या नहीं। एक बार हम और कहना चाहेंगे बच्चों, सिलेबस में सबसे पहले आप अपना टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर लीजिए। कुछ भी हो, जैसे प्रीवियस जो पिछले साल के पेपर हुए थे लगभग 42 या 43 सेट हुए थे आपके। जो सीटेट का हुआ था करीब ऑनलाइन हुआ था पेपर, 43 सेट हुए तो मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले उपलब्ध हो जाएगा। अभी भी है मार्केट में, आप लोग ले सकते हैं। उसको लेकर अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगस्त लास्ट तक पूरी संभावनाएं बन रही हैं कि आपके सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और यूपीटेट का भी 15 सितंबर से पहले आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग लगे रहिए। और यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं सर सीटेट हमने कई बार दिए नहीं पास हुए, सर कब से स्टार्ट करेंगे, तो हम बता देते हैं सर आपको कि आपके जो सीटेट की क्लास हैं जिसमें मैथ और सीडीपी और ईवीएस इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। इस समय टेस्ट सीरीज चलता है रैंडमली, एक दिन चलता है एक दिन नहीं चलता है, 12 बजे डेली मैथ का। तो इसे आप फॉलो कर लीजिए उस सीरीज को, लगभग 8वां टेस्ट है, वो आपको सिलेबस पूरा का पूरा मिल जाएगा, आएंगे प्लेलिस्ट में। देखिए साथियों, जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसके तहत सीटेट 2021 के बहुत सारे सिलेबस, मतलब सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे बदलाव का मतलब ये नहीं कि पूरा सीडीपी की जगह कोई अदर सा सब्जेक्ट डाल दिए ना, क्वेश्चन पूछने के तरीका में जो तरीके होते हैं थोड़े अपने हिसाब से उसको बदले। और जो बच्चे रट्टा मार के जाते थे ना, अब वही फेल होंगे, इतना तो पूरी समझ बना के आप रखिए। क्योंकि यूपीटेट के सिलेबस और सीटेट के सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीटेट का कोई बुक पर्टिकुलर नहीं होता है कि आप इतना पढ़ लो पास हो जाओगे। सीटेट में अब क्या कर दिया गया साथी, जो अभ्यर्थी तथ्यात्मक ज्ञान पढ़कर लेकर जाते थे बुकों से, अदर जो चैनल के माध्यम से तथ्यात्मक ज्ञान लेके जाते थे, बटोर कर जाते थे, रट्टा मार के जाते थे, तो वही बच्चे अब फेल होते हैं। क्योंकि अब पता है जो सीबीएसई है वो इसमें इंक्लूड कर दिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट, ये सब सारी चीज़ें समझ बनाने वाला, एप्लीकेशन की नॉलेज, इन सबको इसमें डाल दिया गया है और इस वजह से थोड़े से बच्चों को हार्ड लगते हैं। अभी सिलेबस से डिस्कस करने से पहले 2 प्रश्न हम आपको बताते हैं जो पूछा गया था पिछली बार, कि एक बच्चा अपना पसंदीदा रियलिटी शो देखकर उसके जैसा नृत्य करने लगता है। मतलब समझ रहे हैं, कोई बच्चा है जो अपना पसंदीदा रियलिटी शो देखता है, जैसे कि डांस इंडिया डांस हो गया, नचले हो गया, तो ये सबको देखकर वह सच में, या फिर किसी भी एक्टर्स को देखकर उसके जैसा मिमिक्री करना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। तो एक बच्ची जज बनकर उसे नंबर देती है। दोनों किससे प्रभावित हैं? एक बच्चा ऐसा है जो कि रियलिटी शो देखता है और उसको देखकर वह डांस करना शुरू कर देता है, नृत्य करना स्टार्ट कर देता है। और एक बच्ची और है जो जज बनकर उसको नंबर देती है कि आप इतना पाए हो, आप इतना पाए हो, आप इतना पाए हो। तो इसमें ऑप्शन हम आपको देते हैं। ऑप्शन क्या पूछा गया था? मीडिया, पहला ऑप्शन था मीडिया, जो दूसरा ऑप्शन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो दूसरा ऑप्शन था साथी वह था आपका कह लीजिए दूसरा था सामाजिक, और तीसरा था सामाजिक के बाद तीसरा था आपका कह लीजिए तीसरा था आपका रिलीजियस। कह लीजिए कि रिलीजियस का मतलब कि धर्म से संबंधित, यानी कि विद्यालय। हाँ, रिलीजियस समझिए, विद्यालय से, कह लीजिए विद्यालय में आपको ऐसा कुछ सिखाया जाता है क्या? विद्यालय। एक और था साथी, एक और था इसमें था मीडिया हो गया, धर्म संस्थान हो गया, विद्यालय हो गया, समाज, हाँ धर्म संस्थान, चौथा हो गया धर्म संस्थान। अब इसमें क्या उत्तर होगा आप खुद बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए वही था कि प्रश्न कि अगर कोई बच्ची रियलिटी शो देखकर डांस करना या नृत्य करना स्टार्ट कर देती है और एक बच्ची उसे नंबर देती है, तो बताइए किससे प्रभावित है, वो दोनों बच्चियाँ किससे प्रभावित हैं? ये चीज़ें पूछ के गया था। अब बताओ यह किस बुक में कॉन्सेप्ट दिया गया है? किसी बुक में कॉन्सेप्ट है इसका? नहीं ना। तो फिर आप कैसे कह लोगे कि पर्टिकुलर बुक में सीटेट क्लियर कर लोगे? सीटेट के तो 90 नंबर ऐसे होते हैं जो किसी बुक में नहीं होते हैं, इतना याद रखना। 90 नंबर जो ऐसे पूछे जाते हैं जो कि पेडागॉजी से होता है, किसी बुक में नहीं होता है। पेडागॉजी का मतलब हमारे आपके दिमाग का उपज, और हर लोग के दिमाग की उपज अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षक भी जो एग्जामिन होता है वह खुद ऐसे क्वेश्चन को सेट करता है
कि भविष्य में आप टीचर बनेंगे तो कैसे लायक होंगे, किसी लायक के नहीं होंगे। जैसे वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन को वो पुटअप करता है आपसे। तो देखिए इसमें क्या होगा, राइट आंसर सामाजिक नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सामाजिक लगाएंगे और बहुत सारे बच्चे धर्म संस्थान लगा सकते हैं, विद्यालय लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर मीडिया होगा। मीडिया में आप देखते हो जो चीज़ें मोबाइल पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, वैसे करने का सोचने लगते हो, है ना। कोई बच्चा कुछ देखा उसके जैसा करने लगा। एक प्रश्न पूछा गया था, प्रथम शिक्षक कौन होता है बच्चों का। प्रथम शिक्षक कौन होता है, याद रखना शिक्षक और टीचर में अंतर है। अगर पूछा जाता है प्रथम शिक्षक कौन होता है तो उसमें ऑप्शन दिया था परिवार, पड़ोस, मीडिया और स्कूल। तो प्रथम शिक्षक बच्चों का परिवार होता है ना। और सबसे छोटा या फिर सबसे पहले शिक्षक कौन बनता है, तो ये भी अब परिवार ही बताओगे, इस तरह से प्रश्न पूछता है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पहला टीचर कौन होता है बच्चों का, तो क्या बताओगे, माँ होती है। इस तरह से बताएंगे बच्चों। ये थोड़ा रहा। अब हम सिलेबस के बारे में आपको बताते हैं कुछ जो आपको जानना चाहिए। सिलेबस क्या है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है सिलेबस में, बस थोड़े से प्रश्न पूछने के तरीके में हुआ है। क्योंकि इसमें 90 नंबर का पेडोलॉजी आता है, उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन पेपर होगा इस बार, कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले में सीडीपी, मैथ, हिंदी मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, मैथ, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। इसके बाद ईवीएस आ जाता है बच्चा। ईवीएस 150 नंबर का प्रश्न होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 30 नहीं, हाँ सब मिला के 150 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, मतलब 150 नंबर के 150 क्वेश्चन और 150 मिनट के 30-30 क्वेश्चन सब में होंगे। 30-30 क्वेश्चन और 30-30 मार्क्स के। अब देखना है सीडीपी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैथ भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ईवीएस भी सबके लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, जो कि 1 से लेकर 5 तक टीचर आप बनते हो, इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी चूज कर लिए तो लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी के सिवा कोई अदर, इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, इसमें 22 भाषाएं होती हैं, संस्कृत, उर्दू, जो भी आप चूज कर सकते हो चूज करना, लेकिन हिंदी नहीं। दोनों में से किसी एक में अगर आप हिंदी चूज कर लिए तो दूसरे वाले में जिसमें आपने हिंदी चूज किया उसके अलावा जो दूसरा बचेगा उसमें आपको अदर लैंग्वेज चूज करना होता है। और बच्चे इस चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं, उनको वो भूल जाते हैं लैंग्वेज 1 में क्या चूज किया उन्होंने, लैंग्वेज 2 में क्या चूज किया है। तो इसको याद रखने का आपका रखेंगे तभी जाके इसमें अच्छा नंबर मिलेगा भाई। नहीं तो आप पता चला लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज किए और लैंग्वेज 2 में हिंदी लगा के चले आए और वहाँ बबल कर देंगे, यहाँ पे आकर आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट ही शो करेगा, तो आप घबराएंगे कि भैया हमने क्या गलती किया, गलती आपने यही किया था। ठीक है। और दूसरा सिलेबस देखिएगा, दूसरे में क्या होगा, सीडीपी वही सीडीपी होगा 30 नंबर का। और दूसरे में लैंग्वेज 1 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 यह भी 30 नंबर का। वही क्राइटेरिया इसमें भी, जो आप इसमें चूज करेंगे इसमें नहीं करेंगे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। इसके बाद जिन बच्चों का मैथ होगा, साइंस होगा, जो बच्चे मैथ और साइंस से बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए 60 नंबर का, या फिर जो बच्चे सोशल से होंगे, सोशल साइंस उनके लिए 60 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस है। दोनों का 150 नंबर, इसका भी 150 नंबर, इसका भी 150 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 150 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, 150 मिनट इसमें भी, 150 मिनट उसमें भी, यानी कि 2.5 घंटे के आसपास में आपके पास समय होगा। तो यह 2.5 घंटे पूरे होंगे, समय आसपास क्या, 2.5 घंटे इसमें भी, 2.5 घंटे इसमें भी। अब बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट, ये क्लासेस शुरू हो चुके हैं, ख़त्म भी लगभग कह लीजिए हो ही गया है। सीडीपी मैक्सिमम पूरा का लगभग 90% हमने कवर कर लिया है। प्ले लिस्ट में आइए, आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत समय नहीं बचा है आपके पास। और रह गई बात मैथ का भी हमने बहुत सारे पोर्सन काफ़ी मतलब कि लगभग 95% हमने ख़त्म कर दिया है। और टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, सीटेट यूपीटेट का डेली नहीं, एक दिन रैंडमली आता है, लगभग 8 टेस्ट सीरीज हमने करा दिया है। इसके बाद कह लीजिए कि जो आपका बच्चा सीडीपी, जैसे मैथ खत्म होगा लगभग 20-25 लेक्चर आएगा मैथ के बाद हम आपका सीडीपी का टेस्ट कराना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम इतना जल्दी तो होगा नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसके बाद आपका हम जो है कंबाइन सारे सब्जेक्ट का कम से कम 20 या 30 टेस्ट सीरीज लगा देंगे, उसको आप देखिएगा। लेकिन प्लस इसको शेयर करिए अभी फ़िलहाल में, और क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, मार्क्स उतने ही मिलेंगे आपको। इसकी एलिजिबिलिटी बता देते हैं हम आपको, जो बच्चा बीएड किया होगा या फिर डीएलएड किया होगा, दोनों बच्चे दे सकते हैं इसको। बीएड बीटीसी वाले, इसमें लगभग जनरल बच्चों को 90 नंबर लाना होता है और ओबीसी एससी एसटी को 82 नंबर लाना होता है। इसमें ऑनलाइन पेपर होगा, पिछली बार से होना स्टार्ट हुआ है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाएगा। आपके लगभग 1 महीने के करीब इस बार सोचा जा रहा है, दिसंबर में आपके मतलब दिसंबर में हो सकता है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, और लास्ट मतलब सितंबर तक
अगस्त सितंबर तक फॉर्म भर दिया जाएगा बच्चों। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए, अभी तक तैयारी नहीं करना स्टार्ट किए तो स्टार्ट कर दीजिए अपने आप को। धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो, कोई नॉलेज लेना हो तो आप जरूर बताइएगा, उसके लिए वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। नमस्कार।